हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि तुम वो खरा सोना हो जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आपका ये खतरनाक वाला भयानक रूप बवाल मचा रहा है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज़ में क्या निकल करके आ रहा है गाइज। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। टू ऑफ सोड, ओके, टू ऑफ सोड। ऐसा दिखाई दे रहा है किसी ने आपके आँखों पे बड़ी बुरी वाली पट्टी बांध रखी थी। किसी ने आपको बहुत इल्यूजन्स दिए। मतलब ये व्यक्ति की जो इंटेंशन थी वो आपके लिए थी कुछ और दिखाई कुछ और। ये इंसान बुरा था और भला बन के दिखाया। माइंड गेम्स किए, मैनिपुलेशन, और कहीं ना कहीं जेलस फैक्टर तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर मैं कुछ इंडिकेशंस दूं आपको तो इनका मून या आपका मून थोड़ा वीक हो सकता है। ओके, मे बी, मतलब अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो कहीं ना कहीं आपने ये बात इनकी सुनी होगी कि इनका मून वीक है। प्लैनेट्स की बात कर रही हूँ मैं। और अगर करंट सिचुएशन की बात करूँ तो ये इंसान जो है ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं यात्रा कर रहा है, कहीं जा रहा है। ओके, और अभी इसने कुछ पेपर्स साइन किए हुए हैं। सो जो भी है ये कुछ साइन है और ज़रूरी नहीं है कि सबसे नहीं रेजोनेट कर रहे हैं तो ये रीडिंग नहीं जाएगी। बट जो साइन मुझे मिले वो मैंने आपको बताए। ये पर्सन जो है ना, इसने आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी कार्मिक सिचुएशन बना के रखी हुई थी। जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान आपको हैंडल कर रहा था, कोई इंसान आपको कंट्रोल कर रहा था, और वो जो आपको दिखा रहा था आपको वही चीज़ दिखाई दे रही थी। आपको सच नहीं दिखाई दे रहा था। आप कहीं ना कहीं ट्रैप में थे, कहीं ना कहीं आप सच्चाई से बिल्कुल परे थे। आपको नहीं पता था कि सच क्या है। आपको जो ये पर्सन दिखा रहा था आपको वही सच लग रहा था। ओके, तो ये एक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। आई डोंट नो कि क्या है आगे, जब तक कार्ड्स नहीं लूँगी नहीं बता पाऊँगी। बट यस, कोई इंसान आपके लाइफ में रहा है जिसने बहुत माइंड गेम्स किए हैं आपके साथ, जिसने आपको बहुत परेशान किया है। इसने कहीं ना कहीं जैसे आपको ना अपना गुलाम बना के रखा। मे बी, मतलब आपको वो चीज़ समझ नहीं आई हो, लेकिन एनर्जेटिकली, मतलब कहीं ना कहीं वो सोल की जो एनर्जी है ना वो ऐसे दिखाई दे रही है कि आप इनके ट्रैप में रहें, आप इनके मैनिपुलेशन में रहें, आप इनके माइंड गेम्स में फंसे रहें, और आपको समझ में भी नहीं आया कि मैं इनके हाथों की कठपुतली हूँ, मैं इनके नाचने पे नाच रही हूँ या नाच रहा हूँ। क्योंकि आप मुझे ना एक बहुत प्योर सोल दिखाई दे रहे हो, आप एम्पैथ दिखाई दे रहे हो मुझे यहाँ पे, आप चूज़न वन दिखाई दे रहे हो, जिसका दिल बड़ा साफ था, जिसका दिल बड़ा साफ है। बट यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इस इंसान ने आपके साथ चीटिंग की है, आपके साथ बुरा किया है जो नहीं होना चाहिए था आप जैसे पर्सन के साथ। ओके, सो ये कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हुई है। चलिए हम कुछ और कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, किंग ऑफ सूट, टू ऑफ सूट, किंग ऑफ सूट। देखो, आप ना एक बहुत प्यारे से इंसान हो, सच्चे से इंसान हो। सच ही बोलूँगा चाहे जो भी हो जाए।
ठीक है, बुरा कर रहा है कोई, इट्स ओके, बट सच बोलूँगा और ईमानदारी पे रहूँगा, सच्चाई के ट्रैक पे रहूँगा, सच्चाई के पाथ पे रहूँगा, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे रहूँगा, कर्मों को सही ढंग से करूँगा, एक अच्छा इंसान बन के रहूँगा, चाहे जो भी हो जाए, चाहे दुनिया कुछ भी करे। मतलब ये मुझे आपकी पर्सनालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सच बोलना, सच कहना, सच सुनना, है ना, सच को ही पकड़ के चलना। ठीक है, सच के रास्ते में जान भी चली जाए ना तब भी चलेगा, लेकिन सच ही कहना है, सच ही बोलना है, सच ही देखना है, सच ही जानना है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपको लेकर के। और क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्वीट पर्सन हो, एक प्योर सोल हो, तो उस बात की, इस चीज़ की कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है किसी ने एडवांटेज ली है, कहीं ना कहीं इस बात का मिसयूज़ किया गया है। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि भाई ठीक है, जैसा मैं हूँ वैसी ही दुनिया होती होगी, दुनिया क्यों चीट करेगी, दुनिया क्यों बुरा करेगी। बट वो जो एक भोलापन है ना, वो आपको कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ख़त्म करा रहा था। कोई आपकी एनर्जी सक कर रहा था, कोई आपकी पावर को अपनी पावर समझ रहा था, अपना अधिकार जमा रहा था, मैनिपुलेट करके, गलत बोल करके। ओके, क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि यहाँ पे आपने क्या किया है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द मून, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो इस इंसान की वजह से ना ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। ओके, इमोशनली आप डिस्टर्ब रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा आपने जगल किया है, बहुत ज़्यादा पजल्ड रहे हो, बहुत ज़्यादा आप उलझनों में रहे हो, उतार चढ़ाव में रहे हो। ओके, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रही है। कभी इन्होंने आपसे कांटेक्ट रखा, कभी नहीं रखा, कभी आपको समझा, कभी नहीं समझा। जब समझा तो अपने फ़ायदे के लिए समझा। ओके, जब नहीं समझा तो भी अपने फ़ायदे के लिए नहीं समझा। तो एक ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जहाँ पे आपके इमोशन के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ, आपकी इंसानियत के साथ खेला गया है, आपको डैमेज किया गया है। ओके, आपकी एनर्जी को डैमेज किया गया है, आपको कंफ्यूज किया गया है, आपको सेल्फ डाउट में लाया गया है ज़बरदस्ती, गलत दिखा करके। अंदर से आपको सब कुछ पता है, इंट्यूशन बहुत क्लियर है आपके, लेकिन सामने वाला पर्सन आपके साथ माइंड गेम कर रहा है या कर रहा था, आपको उलझनों में फंसा रहा था, आपको उल्टा सीधा बोल रहा था, उल्टा सीधा आपके बारे में दुनिया को बता रहा था। ओके, द मून एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या क्लैरिफिकेशन है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप्स। देखो, अगर मैं स्पिरिचुअल टर्म्स पे बात करूं तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी एक मेल की भी हो सकती है, एक फीमेल की भी हो सकती है। ओके, एनर्जी की बात कर रही हूँ। डिवाइन फेमिनाइन सभी के अंदर होती है। ओके, फेमिनाइन एनर्जी, चाहे वो मेल है फीमेल है, तो मैं उस टर्म्स पे बता रही हूँ। ये एक बहुत ही बेहतरीन कार्ड है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये जो क्वीन ऑफ कप्स है, इसको सब पता है। इसको भयानक बनना भी आता है, इसको रौद्र रूप लेना भी आता है, इसको इनोसेंट बनना भी आता है, इसको बुद्धिमान बनना भी आता है, इसको बुद्धू बनना भी आता है। जैसी सिचुएशन होगी
ये वैसा अपने आप को कन्वर्ट कर लेगी। सामने वाला पर्सन अच्छा है तो ये अच्छी है, सामने वाला पर्सन बुरा है तो ये बुरी है, सामने वाला पर्सन माइंड गेम कर रहा है तो ये उससे भी भयानक माइंड गेम करेगी, सामने वाला पर्सन इमोशंस के साथ खेल रहा है तो ये इसको बाउंड्री सेट करना आता है, सामने वाला पर्सन बदतमीज़ है तो इसको पता है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे करवानी है, सामने वाला जो पर्सन है वो अगर झूठ बोल रहा है तो इसको पता है सच कैसे निकलवाना है। तो इसके पास सब कुछ है। स्पिरिचुअली मतलब ये एक ऐसी एनर्जी है ना, ये एक ऐसा कार्ड है, ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो ये इंडिकेट करती है कि मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ या मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। ओके, कुछ भी कर सकती है ये। जो सामने चैलेंज आ रहा है, जो सामने टास्क आ रहा है, जो भी अचानक से आ जाए, सडन चीज़ें चेंज हो जाएं, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो जाए, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो स्पिरिचुअली ये जो कार्ड है ये इमोशनली जो इसने, जैसे आप देख सकते हो कि सारे कप्स आपको कार्ड्स में ओपन दिखाई देंगे, बट इसका जो कप है वो अलग भी है और बंद भी है। तो इसने जो अपने इमोशंस हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, सिर्फ डिवाइन के लिए खोल रखी है। डिवाइन के साथ ही इसका कनेक्शन है और इसका ऐसा मानना है कि जब डिवाइन के साथ कनेक्शन है तो उसके लिए दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए अपने कप्स को खोल के रखने की ज़रूरत नहीं है, 4 लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको पता है कि मेरा कनेक्शन, देखो दुनिया में आप कितने भी अच्छे रिलेशन बना लो, कितने भी अच्छे दोस्त बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो डिवाइन के साथ कनेक्शन है ना, वो उतना प्योर कनेक्शन किसी से नहीं हो सकता, उतना सच्चा रिश्ता किसी के साथ नहीं हो सकता। इसीलिए इसको इतना ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मुझसे तो ये इंसान प्यार करता है, मैं तो इसकी वाइफ हूँ या मैं इसका हस्बैंड हूँ। कुछ इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में इसको जैसा बनना है वैसा बनना आता है ना। डिवाइन के साथ इसका जो कनेक्शन है ना, वो इतना मज़बूत है कि इस एनर्जी को, चाहे ये एक मेल है चाहे एक फीमेल है, उसके लिए दिखावा करने की ज़रूरत नहीं। इसे पता है कि मैं अपने डिवाइन के साथ, अपने स्पिरिचुअल एसेंस के साथ पूरी तरीके से जुड़ी हुई हूँ। और यही जो एनर्जी है ना, ये दिखाती है कि ये इतने कॉन्फिडेंस में है, इतने ज़्यादा पावर में है कि इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे जो चैनलिंग है ना, खरा सोना, तो खरा सोना ही है ये। और ये अगर इनोसेंट है तो ये खतरनाक भयानक वाले रूप में भी है। राजगद्दी पे बैठी है, ओके, प्योरिटी लेके बैठी है, कंट्रोल लेकर के बैठी हुई है, समुद्र को देख रही है, मतलब देख रही है, आराम से देख रही है। कुछ भी हो जाए, कितनी भी लहरें उठ जाएं, कितना भी बवंडर हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। उसका सब कुछ सेट है, सॉल्व्ड है, वो ज़िंदगी में एंजॉय कर रही है, मस्त है, एक हल्की सी स्माइल है, ओके, एक ठोस पर्सनालिटी है, किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोल इतनी ज़्यादा प्योर हो चुकी है, जिसकी वजह से पर्सनालिटी इतनी पावरफुल है कि कोई भी इससे पंगा नहीं ले सकता। अच्छे इंसान का ये अच्छा करेगी, भलों का ये भला करेगी, लेकिन अगर कोई बुरा है तो ये खतरनाक है, तो ये बुरी है, तो ये भयानक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप यहाँ पे देख रहे होगे ना, थोड़ा सिमिलर सा लग रहा होगा कार्ड। दोनों ही एक चेयर पे बैठी हुई हैं, ओके। दोनों ही डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। यहाँ पे क्या है ना कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो है, ये जो एनर्जी है वो भयानक रूप भी ले सकती है, ओके। खरा सोना है, बेहतरीन कार्ड है ये। साथ में ये भी क्लैरिफिकेशन में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। लाइफ में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, लाइक नेचुरल चीज़ों को हम हटा देते हैं, पानी, हवा, खाना पीना, वो तो है ही, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें चल कैसे रही हैं, मतलब हम कैसे चल रहे हैं, हम सर्वाइव कैसे कर रहे हैं पैसों से। पेंटिकल्स, एबंडेंस, मनी, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, ये सब लाइफ में मतलब कंपलसरी, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं ना, सक्सेस या विक्ट्री, ऐसी चीज़ों की तरफ, तो ये चीज़ें होनी चाहिए, मस्ट है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हो। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे शो कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हो, और उस एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे आप लोगों को डील करना जानते हो। बुरे के साथ बुरा, अच्छे के साथ अच्छा, खुद के साथ बहुत अच्छा। सेल्फ लव इतना हाई है कि आपको अपने सामने कोई दिखाई ही नहीं देता। उसी के साथ ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इसको हम कह सकते हैं कि डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ये भी हो और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी हो। आपने यहाँ पे, अगर मैं क्वीन ऑफ कप्स की बात करूँ, आपने कहीं ना कहीं अपने आप को ये बनाया है अपने एक्सपीरियंसेस से कि जहाँ पे लोग अच्छे हैं मुझे अच्छा करना है, जहाँ पे लोग बुरे हैं मुझे बुरा करना है। ये तो आपने सीखा है, ये तो आपके लेसन्स हैं। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है यहाँ पे कि आप एबंडेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब लाइफ में जो भी चीज़ें आपको मिलना है, मैनिफेस्टेशन की बात कर रही हूँ, लाइक बहुत सारा पैसा, बहुत सारा एबंडेंस, वेल्थ, कंफर्ट, जो भी आपको मिलना है, उसके लिए आपको एफर्ट नहीं करनी है, उसके लिए आपको कुछ बनना नहीं है। यहाँ पे आप बन चुके हो, लेसन्स ले चुके हो, या आपको बनना पड़ रहा है ना, यहाँ पे आपको कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन ये आप देखो, ये कंफर्टेबली बैठी है पेंटिकल को लेकर के। क्यों बैठी हुई है? क्योंकि कोई टेंशन नहीं है, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। जितना फ्लो चाहिए मनी का, प्रॉस्पेरिटी का, अबंडेंस का, वेल्थ का, वो आएगा ही आएगा, वो मिलेगा ही मिलेगा। और ये बात आप अच्छे से समझ रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी, अपने आप को बदलने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं कुछ बैकअप्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। वो आपके पास है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि वो सब कुछ आपके पास है, वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी सप्लाई दे रहे हैं आपको, क्योंकि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। जो जो आपको चाहिए वो मिल रहा है। आपके ट्रांसफॉर्मेशन में जो आपको हेल्प चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, वो आपको मिल रहा है। ओके, आपके अबंडेंस अनलॉक हो चुके हैं। आप बैठ करके इंजॉय कर सकते हो, कंफर्टेबली इंजॉय कर सकते हो, आप कर रहे हो। सो कितना, मतलब यहाँ पे ना आप देख सकते हो कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना कार्ड का, जो क्लैरिफिकेशन में आया है, ये एक बहुत सूदिंग एनर्जी को बता रहा है। लाइफ में क्या चाहिए? पीस चाहिए, कंफर्ट चाहिए, आप लाइफ में रिलैक्स रहें, टेंशन्स ना हो, यही तो चाहिए ना। तो ये सब है आपके पास। और जहाँ ज़रूरत है थोड़ा क्रूर बनने की, थोड़ा अलग बनने की, जैसा का
जैसे को तैसा वाली सिचुएशन करनी है तो आप कर सकते हो। आपके पास अथॉरिटी है, पावर है, आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप सब कुछ कर सकते हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे किसी को ना कुछ मिल रहा है, लाइक कोई कहते हैं ना खजाना मिल गया, कुछ वेल्थ मिल गई, कुछ ऐसी चीज़ें जो अचानक से आपके सामने आ गई है ना, और आप खुश हो गए, गुड न्यूज़ हो गई, या कुछ आपने कलेक्ट कर लिया कहीं से, आपको मिला और आपने स्टोर कर लिया और आप खुश हैं कि हाँ भाई ये मिल गया मुझे। छोटी सी चीज़ हो सकती है, लेकिन मतलब यहाँ मुझे छोटी सी चीज़ पिक हो रही है, बट आपके लिए हो सकता है बहुत बड़ी चीज़ है। ट्रांसफॉर्मेशन है, बटरफ्लाई बहुत दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी पिक हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी की कुंडलिनी अवेकनिंग है, प्रोसेस चल रहा है। कुंडलिनी अवेकनिंग की वजह से आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। ओके, तो इन सब वजहों से आप बहुत अलग दिखाई दे रहे हो। आपका खतरनाक रूप, खतरनाक का मतलब जब इंसान कहते हैं ना कि वो जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है ना, वही वाली। वो कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो आप वो भी हो। उंगली क्या, आप सब कुछ टेढ़ा कर सकते हो अगर आप अपने पे आ गए तो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स की और क्या है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स की और क्या है। थैंक यू सो मच। एस ऑफ कप्स एंड द टावर। ओ माय गॉड, ये मैं क्या देख रही हूँ, इतना मतलब इतना भयानक वाला आप रूप ले रहे हो। डिवाइन की भेजी हुई अपॉर्चुनिटी है ये, आपका बदलाव। आप एक भयानक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हो, आप बहुत बुरी तरीके से बदल रहे हो। आपको ना दुनिया ऐसे ऑब्जर्व कर रही है कि जैसे क्या ही मतलब ये इंसान बदल रहा है, कितना पॉजिटिव, कितना हाई वाइब्रेशनल, और कितना धमाल मचा रहा है ये, कितना भूचाल मचा रहा है ये। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग आपसे ट्रिगर हो रहे हैं, लोग आपसे इफेक्टेड हो रहे हैं, लोगों को आपका बदलाव, कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है जो आपके वेलविशर हैं, लेकिन जो एनिमीज़ हैं, हेटर्स हैं, और जो आपसे जेलेसी रखते हैं, उनका तो भाई आपने उनकी बैंड बजा रखी है, उनके तो आपने वारे न्यारे कर रखे हैं, उनको तो आपने बिल्कुल धूल चटा दी है। बड़ा बुरा कर दिया आपने इनका, बड़ा ही बुरा कर दिया है। क्या ही होगा भाई इनका तो मुझे बड़ा ही बुरा अंत दिखाई दे रहा है। क्या ही कर दिया आपने, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, क्यों आप कर रहे हैं, क्यों बच्चों का दिल दुखा रहे हैं। खैर, यही करना ही है आपको। आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे लोगों के लिए जो इस दुनिया में बुरे कर्म कर रहे हैं ना, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। उनको ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि जब जो चूज़न वन है, जो डिवाइन का बच्चा है, जब अपने रूप में आता है, अपनी पावर में आता है, अपनी पोटेंशियल को पहचानता है, तो वो क्या होता है धरती पे साक्षात। जब वो डिवाइन को ही देखेंगे ना आपके रूप में, तो ये एनर्जी होगी द टावर। उनके ईगो को पूरी तरीके से आप नष्ट कर रहे हैं, उनको आप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनकी बुराइयों को, उनके गंदे बिहेवियर को, उनके गंदे पैटर्न्स को, उनकी बुरी मानसिकता को, उनकी जो भी कंडीशनिंग है, बुरी कंडीशनिंग है, आप उनको ख़त्म कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो अपने ट्रांसफॉर्मेशन से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से,
अपने बदलाव से, अपने चेंजेस से, अपनी सोच से, अपनी पावर से, अपनी पोटेंशियल से, अपनी विल पावर से, अपनी एंसेस्टर्स ब्लेसिंग से। ये है आपका एस ऑफ कप्स। ये है आपकी जो आपको दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, आपको पावर, पोटेंशियल, करेज, स्टैमिना, एनर्जी, जज्बा, जोश क्यों दिया जा रहा है? ताकि आप ऐसे लोगों का खात्मा कर पाओ, ऐसे लोगों का अंत कर पाओ, उनकी बुरी सोच का अंत कर पाओ, उनकी बुराइयों का अंत कर पाओ, नाश कर पाओ आप, इवन सर्वनाश कर पाओ आप ऐसे लोगों का। ओके, चलिए क्लैरिफिकेशन लेते हैं। ये दोनों कार्ड्स की जो क्लैरिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि ये दोनों कार्ड इस रीडिंग के मेन कार्ड हैं, प्रोमिनेंट कार्ड हैं। ओके, एस ऑफ कप्स एंड द टावर। आपका बदलाव, आपके हाव भाव दूसरों के लिए जहर हैं, दूसरों के लिए जहर, उन लोगों के लिए जहर है बेसिकली जो लोग आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को, आपकी अच्छाइयों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के लिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन जहर है। जो अच्छे हैं, जो वेलविशर हैं, उनको तो अच्छा ही लगता है, लेकिन मकसद आपका ऐसे लोगों को तबाह करना है, उनकी एनर्जी को तबाह करना है जो लोग आपको पीछे खींचते आए हैं, जो लोग आपको बर्बाद करने पे तुले हुए थे, जो लोग आपको पूरी ज़िंदगी बेवकूफ़ बनाने में तुले हुए थे, जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपके इमोशंस के साथ छेड़छाड़ की, खेल किया, फीलिंग्स के साथ खेल किया। आपको तो उन्हें मज़ा चखाना है, तो आपको तबाह तो करना ही है। आप कर रहे हैं अपनी पर्सनालिटी से, अपने ट्रांसफॉर्मेशन से, अपनी एनर्जी से, अपनी वाइब्रेशन से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से। आपका ये जो खतरनाक वाला भयानक रूप है, द टावर, एस ऑफ कप्स, मतलब चैनलिंग जो थी वो तो थी ही, लेकिन रीडिंग ने मतलब ऐसा क्लैरिफिकेशन दिया है ना चैनलिंग का कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। नाश दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों का, सर्वनाश दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों का। क्लैरिफिकेशन, द एम्परर एंड 3 ऑफ कप्स। जिसकी भी लाइफ में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जिसकी भी लाइफ में ये पर्सन एक ईगो वाला पर्सन बन के बैठा हुआ था, एक नार्सिसिस्ट बन के बैठा हुआ था, ओके, कंट्रोल कर रहा था, अपनी पकड़ में रखना चाह रहा था, पूरा का पूरा अधिकार जमाना चाह रहा था, उस गद्दी पे बैठ करके, जो गद्दी आपकी होनी चाहिए, उस गद्दी पे बैठ करके आप ही पे हुक्म चलाना चाह रहा था। ऐसे इंसानों का आप सर्वनाश कर रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है ये। ऐसे इंसानों का सर्वनाश करके आप जश्न मना रहे हो, इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। 7 ऑफ कप्स, ओके। बहुत सारे इल्यूजन्स, बहुत सारे झूठ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं बहुत झूठ बोला है आपसे, बहुत ज़्यादा झूठ बोला है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स दिए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप में फंसाया है इसने। ये वो लोग हैं ना जो आस्तीन का सांप होता है ना, जो लोग बेफालतू में पीछे पड़ जाते हैं, आपकी अच्छाइयों के पीछे पड़ जाते हैं, आपको बुरा बनाने में लगे रहते हैं। भूत भी ऐसे पीछे नहीं पड़ते जैसे ये लोग पीछे पड़े थे आपके। टावर की एनर्जी बहुत हाई है, आपने इनकी नैया डुबो दी है, इनके वारे न्यारे कर दिए हैं आपने। विक्ट्री बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडिकेशंस मिल रहे हैं, विजय प्राप्त हो रही है आपको, विक्ट्री मिल रही है, एंड बहुत सारी अबेंडेंस मिल रही है, साथ में कंफर्ट मिल रहा है, जीत,
जो कोई चुरा रहा था, जीत की एनर्जी कोई चुरा रहा था, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोई चुरा रहा था वो चीज़, कोई आपकी पावर को चोरी कर रहा था। यहाँ पे दिख रहा है कि वहाँ पे विक्ट्री है, वहाँ पे अबेंडेंस है। अब 7 ऑफ कप्स, ओके। ये इंसान जो बहुत ज़्यादा डेंस एनर्जी कैरी करके आपके लाइफ में था, नेगेटिव पर्सन, टॉक्सिक पर्सन, इसके हालात तो बड़े ख़राब दिखाई दे रहे हैं मुझे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपने तो इनकी वॉट लगा दी है। जो आपकी जीत से आपको कंट्रोल कर रहा था, मतलब कहीं ना कहीं ये आपको जीतने नहीं देना चाह रहा था, और आपके हेटर का, आपके एनिमीज़ का फ्रेंड बन करके बैठा हुआ था। एक ग्रुप दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपको लेके बहुत गंदी चर्चाएं इन्होंने कर रखी थी, आपको बहुत ज़्यादा बदनाम कर रखा था। देखते हैं क्लैरिफिकेशन में क्या है, क्या ही आपने इनकी धज्जियाँ उड़ाई हैं। ओह माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड। ऐसा क्या कर दिया भाई आपने कि ये बिल्कुल तहस नहस हो गए हैं, बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं ये। ऐसा क्या कर दिया आपने? टेम्परेंस, अच्छा ये करा आपने, मतलब आपने कहीं ना कहीं अपनी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कर लिया है। आपने अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर लिया, अपनी माइंड की कैपेसिटी को, अपनी फिजिकल कैपेसिटी को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने विल पावर को अनलॉक कर लिया है आपने। आप पहले बहुत डरे हुए, सहमे हुए, बहुत दब्बू पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो अब एक बैलेंस्ड डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ना बड़ा साइलेंटली किसी का ढोल बजा रहे थे या बजा रहे हैं। होता है ना, वो दिमाग में चलता है, इसका तो मैं ढोल बजा के रहूँगा, इसको तो मैं मज़े चखा के रहूँगा। एक शिव और एक मतलब बहुत डेंजरस मस्कुलाइन अवेकनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सीरियसली गाइस, जो भी हो आप, मेल फीमेल, आपकी मस्कुलाइन एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्वीट थी। आप बहुत भोले सीधे मासूम से थे, बचपना इवन अभी तक नहीं गया। लेकिन जब आपको सच्चाइयाँ पता चली हैं, जब आपको ये पता चला है कि आपके साथ खिलवाड़ हुआ है, आपको यूज़ किया गया है, तो आप ना मतलब अंदर का जो रियल जो मस्कुलाइन एनर्जी जो छुपी हुई थी अभी तक, जो अनलॉक नहीं हुई थी, आपने उसको कहीं ना कहीं अवेकन कर लिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चीज़ ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो कितने लोग इस एनर्जी को, जो भी लोग बहुत ज़्यादा साइकिक हैं या जो टैरो रीडर्स भी हैं यहाँ पे, वो पिक कर रहे होंगे इस एनर्जी को, कि कुछ बहुत बम्पर वाला अवेकन हो रहा है। किसी की अब मासूमियत ख़त्म हो चुकी है, कोई अब फुल्ली अवेकन हो गया है। उसकी पोटेंशियल, उसका जो दूसरा रूप है, जो भयानक रूप है, वो अब सामने आ रहा है। मतलब आप नहीं छोड़ने वाले इनको, आप नहीं माफ़ करने वाले इनको। और ऐसा नहीं कि आप इनसे लड़ने जा रहे हो, इनको मारने जा रहे हो, इनके साथ कुछ गलत करने जा रहे हो, बस आप नहीं छोड़ने वाले। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, थैंक यू सो मच। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपने ये सब करने का कदम बहुत पहले ही उठा लिया। मतलब ये करंट सिचुएशन है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो अपने बहुत बड़े बदलाव के साथ, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, ओके, अपनी फुल एनर्जी के साथ, अपनी फुल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ, अपने स्पिरिचुअल एसेंस के साथ, अपनी स्पिरिचुअलिटी के दम पे आप आगे बढ़ रहे हो। कोई आपका बाल भी नहीं भागा कर सकता, इस बात का आपको बहुत अच्छे से विश्वास है, ओके। आपके अंदर इस बात का कोई डर नहीं है कि आप कहीं फंस सकते हो, किसी मुसीबत में आ सकते हो। आपको अपने डिवाइन पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट है ना कि आपको बस ये लग रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। आपने कुछ ऐसे लोग मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो किसी का भला कर रहे हैं। आप दान पुण्य कर रहे हो, आप कुछ गरीबों का भला कर रहे हो, आप समाज के लिए कुछ कर रहे हो,
आपकी पावर, मतलब देखो ये दोनों कार्ड आप देखो गौर से, येलो हैं दोनों कार्ड और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही पावरफुल कार्ड है। बैकग्राउंड पूरा येलो है, ब्राइट, खुशियों की तरफ जा रहे हैं आप, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं आप। सन प्लैनेट किसी का यहाँ पे मुझे स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी की विल पावर स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है, किसी की स्ट्रेंथ बढ़ रही है यहाँ पे। ओके, हो सकता है आप जिम कर रहे हैं, हो सकता है कि आप मेडिटेट कर रहे हैं, हो सकता है आप कुछ स्पिरिचुअल हेल्प ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपकी पावर, स्टैमिना, ये सब बढ़ रहा है आपका। शांत रहना भी आता है और जहाँ बोलना है वहाँ बोलना भी आता है, डर नहीं लगता किसी की बात का, क्योंकि आपको ना अपने ऊपर भरोसा हो गया, सेल्फ ट्रस्ट, ये चीज़ आपकी बढ़ गई है कि मुझे खुद पे भरोसा है, मुझे दुनिया का नहीं मुझे पता, दुनिया क्या करेगी क्या नहीं करेगी, कौन मेरा साथ देगा कौन नहीं देगा, कौन मेरे साथ आएगा कौन नहीं आएगा। अगर मुझे अकेले चलना है तो मैं चल लूँगा, फ़र्क नहीं पड़ता, कोई है मेरे साथ कोई नहीं है, कोई बुरा कर रहा है कोई अच्छा कर रहा है, अच्छे लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर भी चलेगा। आपको आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ रहे हो, देते हुए, लोगों को बांटते हुए, सुख बांटते हुए, खुशियाँ बांटते हुए, पुण्य करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। डिवाइन से आपका मिलन हो रहा है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो तो डिवाइन मस्कुलाइन से आपका मिलन हो रहा है, अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन हो तो डिवाइन फेमिनाइन से आपका मिलन हो रहा है। जिस भी चीज़ का खालीपन था वो फुलफिल हो रही है, जो भी डिज़ायर्स थी वो फुलफिल हो रही हैं, जो भी चाहिए था, जो कुछ भी चाहिए था वो सब मिल रहा है। ओके, क्लैरिफिकेशन लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द हर्मिट, ये जो कुछ भी आपने पाया है ना, इतनी सारी पावर, ये शोर शराबे से नहीं पाई है, ये चिल्ला करके नहीं पाई है, ये पाई है आपने शांत रह करके, ऑब्ज़र्व करके, आइसोलेट हो करके। आपने अपने आइसोलेशन को एंजॉय किया है, आपने अपने अकेलेपन को एंजॉय किया है। आप डरे नहीं अकेलेपन से। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और गलत फैसला ले लेते हैं, गलत इंसान को चूज़ कर लेते हैं। आपने अकेले रहने का फैसला किया। ठीक है, थोड़ा दिल दुखेगा, ठीक है, थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन सुरक्षित तो है ना अकेला रहना। किसी नार्सिसिस्ट के साथ रहने से बेहतर है, किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ रहने से बेहतर है अकेला रहा जाए, तन्हा रहा जाए, सोल सर्चिंग की जाए। ये किया है आपने, खुद को पहचाना है आपने, खुद को ढूंढा है आपने, खुद के अंदर झांका है। आपने सोचा सब कुछ क्यों बुरा हो रहा है, क्या मैं इतना बुरा हूँ? लेकिन जब आपने खुद के अंदर झांका है, बुराइयाँ ढूंढने की कोशिश की है ना, तो आपको सिर्फ अपनी अच्छाइयाँ मिली हैं। बहुत कोशिश की कि कहाँ बुराई है, कहाँ गलतियाँ हैं, फिर सब कुछ आपको अच्छा ही मिला है। ये डिवाइन ने आपको ये चीज़ बताई है कि तुम ही अच्छे हो, तुम ही अच्छे पाथ पे हो। जिन लोगों ने तुम्हें डाउट्स दिए, कन्फ्यूज़न दिए, वो इंसान बुरे हैं। डिवाइन आपको यही समझा रहे हैं कि अब आपको खुद पे ट्रस्ट करना है, खुद से प्यार करना है, कोई डाउट्स नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई भी अनसर्टेन चीज़ें नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। यही है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। और सबसे बड़ी चीज़ कि डिवाइन आपको बहुत प्यार करते हैं। द हैंग्ड मैन, द हर्मिट एंड द हैंग्ड मैन, ये वो सिचुएशंस हैं जो ये बता रही हैं कि ज़िंदगी ने बहुत दुख दिए, बहुत उलझने दी, लेकिन सॉल्यूशंस भी मिले, क्लैरिटी भी मिली और लाइफ और भी ज़्यादा क्लियर हो गई।
बहुत मुसीबतें आई, बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन उससे ज़्यादा सुख मिली, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिली। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स की और क्या है। द हैंगमैन और द हर्मिट को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ गाइड करें। 9 ऑफ कप्स, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक बहुत ही उम्दा कार्ड, एक बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है, द हर्मिट द हैंग्ड मैन के क्लैरिफिकेशन में है कि ये जो भी आपने तपस्याएं की हैं, तो जो भी साधनाएं की हैं, वो आपको कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल्स में कन्वर्ट हो करके उसका जो आउटपुट है, उसका जो फल है, वो आपको मिल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्ड है अगर आप मेरी नज़र से देखें तो, क्योंकि ये आपकी लाइफ में ना फ्रीडम को शो करता है, कंफर्ट को शो करता है, ओके। और हर चीज़ से आप फ्री हैं, चाहे वो माइंड के निगेटिव थॉट्स हैं, चाहे वो टॉक्सिक लोग हैं, चाहे वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, ऐसी सारी चीज़ों से आपको फ्री रखता है और आपको सेफ रखता है, आपके एनर्जी को सेफ रखता है, आपकी सोल को सेफ रखता है, ओके। तो जहाँ पे आपने इतना सब कुछ सहा, जहाँ पे आपने इतना मतलब इतनी ज़्यादा आपको तकलीफ़ें मिली हैं, आपने सहा भी है शांति के साथ। ऐसा नहीं है कि आप रोए हैं, गाए हैं, दूसरों से आपने कोई मिन्नतें की हैं या दूसरों को ब्लेम किया कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं किया आपने। आपने अपनी प्रॉब्लम अपने तक सीमित रखी और बहुत अच्छे से बहुत चीज़ों को टैकल किया है ना, तो वो डिवाइन आपको इन सारी चीज़ों का फल दे रहा है, ओके। जो ये बता रहा है कि डिवाइन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। देखो ये जो कार्ड है ना, 9 ऑफ पेंटिकल के साथ आया है, तो आपके पास प्यार, पैसा, कंफर्ट, जो भी आपको चाहिए ना, वो सब कुछ लव की एनर्जी के साथ मिल रहा है, ओके। मतलब प्यार तो है ही, साथ में आपके पास कंफर्ट भी है, आपके पास अबंडेंस भी है, आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिलैक्स करती हैं, आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं। और डिवाइन लव जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली हाई वाइब्रेशन में जाने लगते हो और अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हो जो आपकी लाइफ को खूबसूरत बनाती हैं, कंफर्टेबल बनाती हैं और इंटरेस्टिंग बनाती हैं। और जब लोग आपको देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आप अलग हो या आपको बहुत स्पेशल लाइफ मिली हुई है, ओके। सो चलिए अभी हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, ओके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। विजडम, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपनी विजडम पे काम कर रहे हैं, ओके। तो मुझे जो इंट्यूशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप अपने घर से ही कुछ ऐसी चीज़ों को कर रहे हैं जहाँ पे आपको अर्निंग भी हो रही है। मतलब अभी रिसेंटली आपने कोई काम घर से स्टार्ट किया है और आपको बहुत पॉजिटिव लवर्स, ओके। देखो पता है बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है 9 ऑफ पेंटिकल्स और द लवर्स का। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि डिवाइन आपको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं और देखते हैं क्या है गाइडेंस में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। डेस्टिनी, ओके। आपका भाग्य बदल रहा है, आपका लक इम्प्रूव हो रहा है, ओके। आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, ओके।
येलो कलर भी बहुत ज़्यादा यूज़ करना है इन दिनों। 10 नंबर आपका हो सकता है, आपका DOB 10 नंबर हो सकता है, या फिर आपका लकी नंबर 10 हो सकता है। ओके ओके, अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस और आपकी नॉलेज, आपकी विजडम को बढ़ाया जा रहा है। ओके, तो आपको बोला जा रहा है, अगर आप 1 नंबर हो तो ज़रूर ध्यान से सुनना, आपको तो ज़रूर जाएगी ये गाइडेंस, और लोगों को भी जाएगी, बट 1 नंबर वालों को तो 100% जाएगी। ओके, और जो लोग 10 नंबर हैं उनको भी जाएगी। आपको अपने क्राउन चक्रा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इन दिनों, एक्टिवेशन हो रहा है, सो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है बैलेंस करने में, या उसको क्लेंस करने में, या आपको अवेयरनेस बढ़ानी है अपने क्राउन चक्रा के लिए। ओके, मेमोरीज ऑफ लव, आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं। ओके, कुछ बताना चाहते हैं। 6 नंबर जिसका भी है, DOB या लकी नंबर, आपके एंसेस्टर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड एंड 9 ऑफ कप्स। आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें वो अपनी लाइफ में नहीं कर पाए, ठीक है, और बहुत सारे बर्डन्स वो आपको दे के चले गए जाने अनजाने। वो आपको बताना चाहते हैं कि फाइनली आपने उनको सेटिस्फाई कर दिया, उनकी सोल को सेटिस्फाई कर दिया है। वो काफ़ी खुश हैं आपसे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, उनकी सोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रही है। फ़िलहाल यही मैसेज है। ओके, सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ टेक केयर।